नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो वीडियो अपने सामने आप देख रहे हैं, इंडोनेशिया की सरकार ने अपलोड करी है। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू इंडोनेशिया, हिज एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। यहाँ पे आप देख पाएंगे भारत के प्रधानमंत्री ये भारत से होकर हिंद महासागर में ट्रैवल करके इंडोनेशिया के एयर स्पेस में एंटर कर रहे हैं। और आसपास आप देखोगे ये इंडोनेशियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हैं जो इस वक्त एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्लेन को। ये एक टाइप का आप कह लीजिए एक ऑनर होता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया कमिंग टुगेदर। जो इसका इतिहास है ये यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरीके से सुकार्नो, नेहरू ये एक टाइम पर पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे 1950s में। और अब हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे ब्रिक्स समिट हो या फिर रिसेंटली जो इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर भारत में आए हो या फिर अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं इंडोनेशिया में, इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस लगातार स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और इस बार पीएम मोदी की जो विजिट है टू इंडोनेशिया, इस विजिट में दो बड़ी डिफेंस डील्स भी साइन करी गई है। इंडोनेशिया ऑफिशियली ब्रह्मोस मिसाइल परचेज कर रहा है और ना सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल, इंडियन मेड अस्त्र मिसाइल भी इंडोनेशिया परचेज करेगा अपनी एयरफोर्स के लिए। और यह अपने आप में एक लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट है। यहां पे आप देख पाएंगे दो बैटरीज ब्रह्मोस मिसाइल की परचेज करेगा इंडोनेशिया, जिसकी कॉस्ट होगी $200 मिलियन। नाउ दो बैटरीज का मतलब क्या होता है? देखिए, टिपिकली ब्रह्मोस मिसाइल की जो एक बैटरी है इसमें होते हैं 4 लॉन्चर और 12 रेडी टू फायर मिसाइल्स और साथ ही साथ बहुत सारा और इक्विपमेंट भी होता है। तो टेक्निकली इंडोनेशिया के पास 24 ब्रह्मोस मिसाइल आ जाएंगे, रेडी टू फायर मिसाइल्स। आई बिलीव पहले इन मिसाइल्स को इंडक्ट करेंगे अपनी मिलिट्री में। अपना जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इन द फ्यूचर ये और इस टाइप के मिसाइल्स ऑर्डर करते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बात क्लियर कर दी है कि ब्रह्मोस मिसाइल ट्रूली 1 इन अ मिलियन है। दुनिया में इस टाइप का मिसाइल इस प्राइस रेंज में आपको कहीं से मिलेगा नहीं। मिलेगा भी तो अब यूजुअली आप परचेज करने के लिए जाओगे यूएसए से, यूरोप से, वहां पर बहुत सारी और स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं कि कल को यहाँ पे आपको टेक्निकल सपोर्ट मिले ना मिले, कुछ सैंक्शंस ये लोग लगा दें, यूएस किस बात को लेकर कब नाराज हो जाए किसी को पता नहीं है। इंडिया आप कह लीजिए बहुत हद तक एक स्टेबल वेपन सप्लायर बन सकता है और इसलिए इंडोनेशिया ने भारत के ना सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल अस्त्र एयर टू एयर सिस्टम को चुना है और साथ ही साथ वेरियस और डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की भी यहां पर बात करी गई है। आई बिलीव आने वाले समय में डिफेंस के मामले में इंडोनेशिया एक बड़ा बायर बनने वाला है ऑफ इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री। और एक बार को यहां पे आप कह सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल तो भारत और रशिया ने मिलकर बनाया है। मेरा मानना यह है कि जो अस्त्र मिसाइल की यहां पर डील हुई है ना, ये ब्रह्मोस मिसाइल से ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि अस्त्र मिसाइल प्योरली इंडियन मेड है, इंडियन टेक्नोलॉजी मेड, एक इंडिजिनस इंडियन मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, जो रिसेंटली हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने यूज किया है। अस्त्र मिसाइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इंडोनेशिया के लिए आने वाले समय में, क्योंकि इंडोनेशिया के जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं वहां पे वो मान के चल रहे हैं कि चाइना कल को साउथ चाइना सी में डोमिनेशन कर सकता है और उस केस में इंडोनेशियन एयरफोर्स को हमेशा रेडी रहना होगा अपने देश की रक्षा करने के लिए। इसके लिए ये लोग रफाल और वेरियस और टाइप के जो फाइटर जेट्स हैं इनकी तरफ देख रहे हैं और एक बड़ी एयरफोर्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सब में अगर ये अस्त्र मिसाइल को इंक्लूड करना चाहते हैं अपने आर्सनल में, ये साफ साफ दिखाता है कि भारत की एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी पर दुनिया प्रॉपरली भरोसा कर रही है। और इंडोनेशिया की इस परचेज के बाद आप देखोगे बहुत से और देश अस्त्र मिसाइल को परचेज करना चाहेंगे इन द फ्यूचर। और ये डिफेंस डील्स आज के समय इसलिए हो पा रही है क्योंकि इंडोनेशिया में एक बहुत ही ज्यादा प्रो इंडिया गवर्नमेंट है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने भारत के बारे में क्या कहा है ये सुनिए। The remarkable achievements of India. In fact, I don't want to be involved in domestic Indian politics. I'm a friend of all Indians. But I want to admit one thing, and my close associates and colleagues will testify, that I am an admirer, a great admirer of Narendra Modi ji. This is not nice words, because I'm not a professional politician. The proof that I'm not a professional politician is I took part in 5 general elections. I lost 4 times. But I'm an admirer, and even before I became president, I studied
the policies of your Prime Minister. And because there are no copyright, I copied many of his policies. ना ये मुझको बहुत ही फनी लगा कि भारत की तारीफ करने से पहले ना दूसरे देश के प्रेसिडेंट को भी बोलना पड़ता है कि मैं कोई इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि अब हालत आज के समय ऐसे हो रखी है, आप देश की हल्की सी भी तारीफ कर दो ना कि कुछ अच्छा हो रहा है, इमीडिएटली आपको मतलब कोई बोलना शुरू कर देगा कि जी ये तो अंधभक्त है, तो ऐसे है ये वो वगैरह। बट बिल्कुल देखिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, उन पर मैंने वीडियोज़ भी बनाई है, जैसे फॉर एग्जांपल रुपये की डेप्रिसिएशन और वेरियस और चैलेंजेस हैं देश के सामने। बट कई चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, कई चीज़ों में फॉर एग्जांपल भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, ये एक कमाल की स्टोरी है। जो हमने टारगेट सेट आउट किया था बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिफेंस एक्सपोर्ट करने का, धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश इंडियन मेड डिफेंस इक्विपमेंट इतने बड़े स्केल पर परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, और अभी तो ये शुरुआत है। आई बिलीव भारत एक बहुत ही बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर बनने वाला है आने वाले कुछ सालों में। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज से मैं कहूँगा कि 10-15 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता रहा इसको, और किसी देश के प्रेसिडेंट का ये बोलना कि मैं आपके प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज़ को कॉपी करता हूँ, दैट इज़ ह्यूज प्रेज इन इटसेल्फ। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि इंडोनेशिया में जो करंट गवर्नमेंट है, ये भारत के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं। यहाँ पे कुछ नेपाल, बांग्लादेश जैसा दृश्य नहीं है जहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट अगर बोलोगे तो आपको वोट मिलेंगे। और इसलिए आप देख रहे हैं एक के बाद एक भारत और इंडोनेशिया के रिलेशंस को मजबूत बनाने के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। जो प्रम्बनन टेम्पल है, ये बहुत ही जल्द भारत रिस्टोर करेगा इंडोनेशिया में। 1000 साल पुराना टेम्पल है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और भारत इसको रिस्टोर करने में क्रिटिकल रोल प्ले करने वाला है। और उसके अलावा मलक्का स्ट्रेट, अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा कहां पे है ये, यहां पर इंडोनेशिया का सवांग पोर्ट है। भारत अब इसको डेवलप करेगा। जी हाँ, ये एक ग्रेट जियोपॉलिटिकल मूव है, मैं कहूंगा बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है बाय इंडिया। और जो ये पोर्ट है सबांग पोर्ट, मलक्का स्ट्रेट में लोकेटेड कहां पे है ये मैं आपको दिखाता हूं, और मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं इस पर चाइना के जियोपॉलिटिकल थिंकर कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट कर देंगे। चाइना में कई लोग कंसर्न हो जाएंगे कि भारत आखिर मलक्का स्ट्रेट में एंट्री क्यों कर रहा है। ना यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप, और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ हरमुज। बच्चे बच्चे को इसके बारे में अब पता लग गया है। नाउ स्ट्रेट ऑफ हरमुज की इंपॉर्टेंस आपको पता है, इतना ही इंपॉर्टेंट या फिर आप कह लीजिए काफी हद तक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये जो यहाँ पे रीजन है ना, मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में, यहाँ पे सिंगापुर भी आता है, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। चाइना का बहुत सारा ट्रेड यहाँ से होकर गुजरता है। परहैप्स आप कह सकते हैं चाइना का 70 to 80% जो ट्रेड है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है। इंडिया के लिए ये स्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड का चोक पॉइंट है ये। उस काफी बार देखिए, अगर चाइना को स्ट्रेट ऑफ हरमुज से ऑयल परचेज करना है तो हरमुज से होकर उस ऑयल को स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरना ही होगा चाइना तक पहुंचने से पहले। तो भारत ने रिसेंटली इंडोनेशिया के साथ एक डील करी है जिसमें सबांग, ये एरिया यहाँ पे आप देख रहे हैं सबांग, यहाँ पर भारत पोर्ट डेवलप करेगा इंडोनेशिया के साथ मिलकर। दोनों देश जो यहाँ पे ये पोर्ट डेवलप करेंगे, इसका यूज किस तरीके से होगा इसके डिटेल्स अभी आने बाकी हैं, बट आई बिलीव ये एक मेजर डेवलपमेंट है। ऑलरेडी आप अगर देखो तो थैंक्स टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, भारत को एक काफी नजदीकी एक्सेस मिलता है मलक्का स्ट्रेट का। कल को अगर हमारी इंडियन नेवी मान लीजिए कि मलक्का स्ट्रेट को खोलना चाहती है, मान लीजिए कल को एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में वॉर हो जाती है और इस मलक्का स्ट्रेट को ओपन करना है, तो उसमें भारत एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है थैंक्स टू अंडमान निकोबार आइलैंड्स। बट अब हम उससे भी ज्यादा करीब आ गए हैं सबांग पोर्ट के साथ। एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है ये। और अब आप देख पा रहे होंगे, अगर किसी देश में लीडर प्रो इंडिया हो, इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशंस चाहता हो, तो आप देख सकते हैं रिलेशंस कैसे आगे बढ़ते हैं। इटली में भी सेम दृश्य हमने देखा विद जॉर्जिया मेलोनी। इंडिया इटली के रिलेशंस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक टाइम पर स्ट्रैटेजिक रिलेशंस नहीं थे, अब हम देख रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक रिलेशन से भी आगे हम बढ़ चुके हैं काफी हद तक दोनों कंट्रीज में। फिर आपको याद होगा जस्टिन ट्रूडो के साथ क्या हुआ था, उस एक प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन कनाडा रिलेशंस को कहां तक पहुंचा दिया था। ट्रंप का भी सेम केस है, वो एक प्रेसिडेंट ने, मैं कहूंगा कि इंडिया यूएस रिलेशंस को इतना डैमेज किया है कि कई साल लग जाएंगे रिपेयर करने में।
बट अभी के लिए मैं कहूँगा इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस का एक गोल्डन पीरियड चल रहा है। वहाँ पे एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो भारत को काफ़ी पसंद करते हैं, भारत की पॉलिसीज़ को काफ़ी पसंद करते हैं। एंड आई बिलीव आने वाले समय में इंडोनेशिया भारत से बहुत सारा और डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करेगा। ऑब्वियसली कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। करियर 247 मीन्स जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज़ करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।